हेलो क्लास 3, गुड मॉर्निंग। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम एक्सरसाइज 2E आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2E देखिए क्या है। अच्छा, 2E क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 में है आपके 13 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है लैंग्वेज, दैट मीन्स स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं, और 1 to 13 पार्ट है इसमें टोटल। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 का फर्स्ट पार्ट। इन 1980 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वॉज 613809। इन 1985 द टोटल पॉपुलेशन बिकेम 654000। व्हाट वॉज द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1980 में जो कि देश का जो पॉपुलेशन था, जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 613809। तो हम पहले लिखेंगे क्या? टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 1980। ठीक, देखो सबसे पहले ये लिखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन क्या है देश की 1980 में। 1980 में क्या थी पॉपुलेशन? तो थी 613809, ये थी। फिर इसके बाद कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन of the country in 1985 में क्या पॉपुलेशन हो गई? वो पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई? 654000, ये पॉपुलेशन हो गई। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो ध्यान से देखो, यहां देख रहे हो, यहाँ क्या है? 613809, 61। ठीक है, देख रहे हो ना? 6। अब इसको देखो तो यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ठीक है, 6,13,809 ये है, 6,54,000। अब देखो कौन सा अधिक है? ये अधिक है। 6,13,000 है या 6,54,000 है? ये अधिक है, बड़ा है। तो पूछ रहा है आपसे कि कितना ज्यादा है ये 1985 में जो पॉपुलेशन है, ये कितना अधिक है, कितना ज्यादा है इससे 1985 का जो पॉपुलेशन है वो कितना अधिक है, कितना ज्यादा है। समझ रहे हो ना? कितना अधिक, कितना ज्यादा है, ये आपको बताना है कितना ज्यादा है। तो देखो टोटल हमारे पास 1985 में ये पॉपुलेशन है। ठीक, अब 1980 में ये पॉपुलेशन थी, तो कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा हो गया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1985 में से 1980 वाले, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें से इसको माइनस कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक, चलो लिखो। So the total increase in population इक्वल टू, क्या करोगे? माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, 6,54,000 में से माइनस करोगे 6,13,809, माइनस करो भाई। 0 में से 9 माइनस होगा? नो, नहीं माइनस होगा। ठीक है, बोरो करेगा तो ये इसको देगा 10 हो जाएगा, फिर इसको देगा ये 10 होएगा, फिर इसको देगा ये 10 होएगा। अब 10 में से 9 माइनस करोगे 1, 9 में से 0 माइनस करोगे 9,
9 में से 8 माइनस करोगे 1, ये दे के दिया तो 3 हो गया, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 6 0। तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा, 40,191 ये इंक्रीज हुआ, ये बढ़ गया पॉपुलेशन। क्लियर है, समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल था, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 15 करोड़ किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इरेज कर दिया जाए, चलो ठीक। देखो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक, इक्वल टू कितना है, देखो ये है तुम्हारा क्या, सन, ठीक है, ये है तुम्हारा सन, सन है, और ये है तुम्हारा अर्थ, ठीक है, ये हमारी है पृथ्वी अर्थ जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब कह रहा है कि जो इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना बता रहा है, वो बता रहा है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ CRORE 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इक्वल टू क्या है, 15 करोड़ CRORE करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई सन से अर्थ की, सन से अर्थ की डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर होगी। अब बता रहा है एंड दैट डिस्टेंस द सन एंड वीनस इज 1080 लाख किलोमीटर। अब कह रहा है तो अब लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड वीनस, वीनस और सन के बीच में, वीनस और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1080 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1080 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि ये है सन, ठीक, ठीक है, ये है सन। अब सन से कह रहा है वीनस, वीनस एक प्लैनेट है, ठीक, वीनस एक प्लैनेट है, तो ये रहा आपका वीनस, ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, वीनस एक प्लैनेट है। अब इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो दूरी है वो कितना बता रहा है, 1080 लाख किलोमीटर, 1080 लाख किलोमीटर बता रहा है, ठीक है, ये वीनस हो गया आपका, ठीक, वीनस प्लैनेट हो गया। अब देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। फिर कह रहा है सन और वीनस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1080 लाख किलोमीटर का है। अब बता रहा है कि विच इज नियरर टू सन, सन के कौन सबसे पास है, सन के कौन सबसे पास है, अर्थ पास है कि वीनस पास है। ये तो सन है, ये है आपका वीनस और ये है आपका अर्थ। तो बताइए कौन सबसे ज़्यादा पास है, सन के कौन सबसे ज़्यादा पास है, अर्थ पास है कि वीनस पास है, ये आपको पता करना है, ठीक। और क्या पूछ रहा है, और कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वीनस, अर्थ एंड वीनस। अच्छा, और कह रहा है कि वेनस और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताइए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कौन पास में है, वेनस पास में है सन के कि अर्थ पास है सन के।
ठीक, तो चलो देखा जाए कैसे पता करेंगे कि कौन पास है वेनस की अर्थ। तो ध्यान से देखो कितना डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और इसके पास कितना डिस्टेंस है, 1080 लाख। जब तुम इसको लिखोगे 1080 लाख को, तो इस तरीके से आएगा ये 1080 लाख। तो देखो जब तुम इसको लिखते हो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक, 1080 लाख और 10 करोड़। तो देखो कितना हो गया, जब इसको लिखोगे तो आएगा तुम्हारा 1080 लाख आ गया, 1080 लाख। देखो लाख तक पहुंच गया, लाख तक 1080 लाख तक पहुंच गया, और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, 00000 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम 15 करोड़ का लिखोगे, 15 करोड़ का, तो देखो यूनिट, टेंस, 100, 1000, ठीक, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जब तुम लिखोगे तो 15 करोड़, देखो 1515 करोड़, बाकी सब जगह 000 आ गया, ठीक है। समझ रहे हो, देखो ध्यान से समझो, ये 15 करोड़ है और ये है तुम्हारा 10 करोड़। ये 15 करोड़ है और ये कितना आ रहा है, ये है 10 करोड़। 10 करोड़ 80 लाख, 10 करोड़ 80 लाख है, और ये बस कितना है, 15 करोड़ है। तो ये बताओ कौन सबसे पास हुआ। 15 करोड़ तो दूर हो गया ना, 15 करोड़ अधिक है, 15 करोड़ अधिक है, ज्यादा है। यहाँ पे 10 करोड़ है, 10 करोड़ और 15 करोड़, कौन सा अधिक है, 15 करोड़ अधिक है। तो इसका मतलब कौन पास हुआ, ये जो वीनस है 10 करोड़, तो वीनस पास हो गया सन के, वीनस पास हो गया सन के, पास हो गया कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, पूछ रहा था ना कि कौन पास है, विच इज नियरर टू द सन, तो हम लिखेंगे वेनस इज नियरर टू द सन, यानी वीनस जो है वो सन के पास है। अब ये पता करना है कि वेनस और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो देखो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देखो, देखिए यहां पे हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड वेनस। अर्थ और वेनस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, अर्थ और वेनस के बीच में, ठीक है। तो देखो ये हमारा इस तरीके से फिगर बन जाएगा, ये है सन आपका, ठीक है, ये है बड़ा सा सन, ठीक, सन हो गया। अब यहां पे वीनस मैंने बनाया था, ठीक, फिर यहां पे अर्थ बनाया था, ठीक, और बताया था कि यहां से यहां तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। फिर मैंने बताया कि यहाँ से अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक, ये बताया था। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये 10 करोड़ 80 लाख था, यानी कि 108 लाख किलोमीटर ये डिस्टेंस है, और ये कितना था, 15 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस था, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये अर्थ हो गया। तो अब तुम्हें वेनस
और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, ये पता करना है कि इतने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी सन से लेके अर्थ तक का टोटल डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। अब सन से वीनस तक का डिस्टेंस है 1080 लाख किलोमीटर। तो तुम देखो, तुमको यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि अगर तुम इतना हिस्सा, यानी इतना हिस्सा अगर तुम क्या करो, हटा दो, यानी ये हिस्सा हटा दो। जब ये हिस्सा हटा दोगे तो देख रहे हो ना, ये मिलेगा इतना, ये इतना दूरी मिलेगा। यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे, ठीक, यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो यही तो डिस्टेंस पूछ रहा था, देख रहे हो ना, यही डिस्टेंस पूछ रहा था कि कितना दूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, निकालने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल पूरा कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, उस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए, ठीक, 15 करोड़, ठीक, 15 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ 80 लाख, ठीक है, ये हो गया किलोमीटर में, ये भी हो गया किलोमीटर में, माइनस कर दीजिए। माइनस कर दो तो देखो 0 0 0 0 0 0, 0 में से 8 माइनस होगा 9, बोरो देगा 10 माइनस 8 2, ठीक, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 0। तो देखिए वेनस और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना आया, कितना आया, 4 करोड़ 20 लाख, ठीक है, 4 करोड़ 20 लाख किलोमीटर डिस्टेंस आया वेनस और अर्थ का, वेनस और अर्थ का डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा फिगर बना एकदम अच्छे से, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन 1990 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट who set for ICS exam was 81024, ठीक है भाई। If 53810 were boys, how many were girls, ठीक है भाई, ये हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या कह रहा है। देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं टोटल, 81024, इतने टोटल बच्चे हैं, ठीक है। इतने टोटल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे तुम लोग का एग्जाम होता है वैसे इन लोग का भी इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब बता रहा है इतने बच्चों में से 53810 बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं आपके पास 53810 बॉयज हैं। इतने लड़के हैं तो बताइए लड़कियां कितनी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कितनी लड़कियां हैं, ध्यान से देखिए और समझिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कुल टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हैं, इतने हैं, पूरे सबको मिला के इतने स्टूडेंट हैं। अब इतने टोटल स्टूडेंट में से, अब देखो ये अगर टोटल स्टूडेंट हो गया, अब इतने में से इतना हिस्सा मान लो क्या है, बॉयज हैं, इतने हिस्से क्या है, बॉयज हैं, बॉयज हैं। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक, ये जो बचा हुआ हिस्सा है यही क्या होगा, गर्ल होगा, यही तो गर्ल होगा, ठीक।
टोटल देखो पूरा मिला के बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल दिया है। अब उतने में से इतना हिस्सा बॉयज का है, बॉयज का इतना हिस्सा है, तो जो बचा है, जो बचा हुआ ये हिस्सा है वही गर्ल्स का होगा, उतने ही गर्ल्स होंगी। तो टोटल में से अगर हम बॉयज को हटा दें, बॉयज को माइनस कर दें, टोटल में से बॉयज को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें? गर्ल्स मिलेगा। टोटल में से बॉयज को हटा दें तो क्या मिलेगा? गर्ल मिलेगा। तो इसीलिए क्या करोगे? माइनस। अब तुम माइनस कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो माइनस किया जाए, 4 में से 0 4, 2 में से 1 1, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, बोरो करेगा 10, यहाँ हो जाएगा 0, 10 माइनस 8 2, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, बोरो करेंगे 10 7, 10 में से 3 माइनस किया 7, 7 में से 5 माइनस किया 2। तो ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कितनी लड़कियां हैं? तो 27,214 गर्ल्स हैं। समझ में आया बात कैसे करना है? ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए 4th नंबर पे, एन एम्प्टी बॉक्स वेट 250 ग्राम। एम्प्टी यानी खाली। देखो फिर लिखेंगे वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स मतलब समझ रहे हो? खाली डब्बा। मान लो ये तुम्हारे पास एक डब्बा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक, ये खाली डब्बा है, कुछ नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं भरा है, और इसका जो वेट है वो कितना है? 250 ग्राम है। खाली डब्बे का वेट 250 ग्राम है, और कह रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉक्स इफ 575 ग्राम शुगर इज पुट इन। तो कह रहा है कि अगर इसमें हम शुगर यानी चीनी डाल दें, इसके अंदर चीनी डाल दें तो भरा जाएगा, ये फिल हो जाएगा, चीनी डालते ही भर जाएगा। तब जब चीनी डालेंगे तो भारी हो जाएगा और वेट हो जाएगा। खाली डिब्बा है, अब बैग है तुम्हारे पास, बैग खाली है तो उसमें बहुत हल्का लगेगा, लेकिन उसमें जैसे ही तुम बुक भरोगे, बुक रखोगे तो क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही इस खाली डब्बे में शुगर डाल रहा है, तो हम पहले लिखेंगे क्या? वेट ऑफ शुगर, कि शुगर का वेट कितना है? वेट ऑफ शुगर, शुगर का वेट कितना है? 575 ग्राम। 575 ग्राम शुगर का वेट है। तो बताइए टोटल वेट कितना हो जाएगा? जब डब्बे में डाल देंगे तो भारी हो जाएगा, डाल रहे हैं और वेट बढ़ रहा है, तो जब वेट बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सो वेट ऑफ द बॉक्स, सो वेट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा? 250 ग्राम प्लस 575 ग्राम, प्लस कर दिया जाए 055, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 825 ग्राम। कितना हो गया? 825 ग्राम हो गया। चीनी डालते ही भारी हो गया, और कितना हो गया? 825 ग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अ बुक सेलर हैड 5670 बुक्स इन हिज शॉप। ठीक है भाई, ये हो गया, इरेज किया जाए। अब बुक सेलर है, अच्छा पहले ही लिख देते हैं, पहला ही स्टेटमेंट लिख देते हैं। बुक सेलर हैड 5670 बुक्स, ठीक, इन हिज शॉप, इन हिज शॉप। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुक सेलर है, बुक यानी किताब बेचने वाला, बुक बेचने वाला, तो उसके दुकान में, उसके शॉप में, उसकी दुकान में 5670 बुक्स हैं, यानी उसकी दुकान में 5670 बुक्स हैं, ठीक है। इफ ही सोल्ड 379 बुक्स, कह रहा है कि वो अगर इसमें से
379 बुक्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। 379 बुक्स को क्या किया, बेच दिया। तो चलो पहले तो लिखते हैं, he sold 379 बुक्स। ठीक, 379 बुक्स बेच दिया, इसमें से बेच दिया, इसमें से निकाल दिया, इसमें से चला गया। तो क्या करेंगे, कितना बचा है, आपके पास कितना बचा है अभी पूछ रहा है। हाउ मेनी बुक्स वर लेफ्ट इन द शॉप, सो नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट इन हिज शॉप। तो उसकी दुकान में कितनी बुक्स बची हैं। देखो तुम्हारे पास मान लो इतनी बुक्स हैं, उसमें से तुम क्या करो, उसी में से तो निकाल रहे हो, उसी में से तो बेच रहे हो। अब उसमें से चला गया, हट गया, निकल गया, तो बताओ तुम्हारे पास अभी कितना बचा, कितना बचा। तो पूछेगा, जब भी लेफ्ट पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो माइनस किया जाए, कितना है 5 6 7 0, ये बुक्स थी। 379 बुक्स हट गई, कितनी बची, माइनस कर दीजिए। 0 में से 9 माइनस होगा, नहीं होगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 7 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो फिर बोरो करेंगे, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब 16 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 9। 5 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 2, यहाँ बचा 5, तो 5 राइट कर दो। तो कितनी बुक्स अभी बची हैं दुकान में, 5291 बुक्स अभी बची हैं दुकान में। आगे आओ, देखो ये हो गया शॉप। अब 6th नंबर देखिए, टेक अवे ₹3648.60 फ्रॉम ₹10,000। ये तो सिंपल है, टेक अवे मतलब ले लीजिए, निकाल लीजिए तुरंत। चलो भाई तुरंत निकालते हैं, तुरंत टेक आउट करते हैं। ये हो गया, इरेज कर दिया जाए, ओके इरेज कर दिया जाए। देखिए भाई, टेक अवे ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए। तो ले लिया जाए, तुरंत ले लिया जाए। क्या है भाई, ठीक है 10,000 रुपीज़। तो रुपीज़ कितना है 10,000 में से, ठीक 0.00, इतने में से कितना लेना है, कितना लेना है भाई हमें, 3648 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए हमेशा, 60, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिख दो रुपीज़ बड़ा सा, ठीक। ले लीजिए, टेक आउट मतलब निकाल लीजिए भाई, निकाल लीजिए। याद रखिए एक चीज़ कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा हमेशा, डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा हमेशा, ठीक। चलिए माइनस करते हैं, माइनस किया जाए तो 0 में से 0 हो गया है तुम्हारा रुपीज़। अब 0 में से 6 होगा, 0 में से 6 होगा माइनस, नहीं होगा। क्या किया जाए, बोरो करते हैं, बोरो किया जाए तो ये देगा भाई, ये हो गया 0 10, ये देगा, ये हो जाएगा 10, ये 9, फिर ये देगा, ये हो जाएगा 10, फिर ये देगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, फिर ये देगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से 6 माइनस करो, कितना आ गया 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, पॉइंट के नीचे पॉइंट देते जाओ। 9 में से 8 माइनस करो 1, 9 में से 4 माइनस करो 5, 9 में से 6 माइनस करो 3, 9 में से 3 माइनस करो 6। यहाँ 0 है, 0 छोड़ दो, 0 में से कुछ नहीं। तो कितना बच गया, इतना लेने के बाद कितना बच गया। इसमें पूछा था ना कितना ले लीजिए, इतने रुपीज़ में से इतना ले लीजिए, तो इतना ले लिया। अब कितना बच गया, 6351.40 रुपीज़ बच गया, इतना बचा हुआ है, ठीक है भाई। ठीक है, तो देखो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं 6 प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2 ही इतना कंप्लीट करके रख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।